अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। तो लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सीधा होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। हाल मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें कर प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने पिता, वो आशीष पाए, बरकत पाए पिता। आपके मार्ग आपके वचन पर चले, आपके नाम की महिमा करे, आपकी स्तुति करे पिता। और प्रभु आज का वचन हर एक जो 100 गुना फल है प्रभु। जैसा आपने अब्राहम से बात की, आपके बेटा बेटे से आप बातें करी, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा और आत्मिकता में प्रार्थना उसमें बढ़ते चले, आपके राज्य के वारिस बने, मदद सहायता करे। मैं सभी को तरह आत्मा शब्द खुदा ने ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसके एक ऐसे पढ़ा कि जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सीधा होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए आप तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। मेरे अजीज, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अब्राहम से एक वाचा बांधी। परमेश्वर ने एक वाचा का मतलब एक वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया कि तू क्या कर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। मेरा जी, तो जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर यही नहीं चाहता कि आप बस प्रार्थना करने वाले बने और बस जय मसीह करने वाले बने, लेकिन वो परमेश्वर चाहता कि आप प्रार्थना के साथ साथ आपका जीवन का परिवर्तन करें और परमेश्वर की अधीनता में आप चलते रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को उसके चरणों में आते हैं, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और प्रार्थना में तो जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके चाल चलन का स्वभाव, उनका चरित्र वैसा की वैसा ही रहता है। संसार की तरह वह चलते, संसार की मित्रता में, संसार की बातों में, संसार के कामों में वो क्या व्यस्त रहते हैं। लेकिन परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि तू मेरे पास आया है और मैं तुझे बुलाया हूँ, तो क्या कर तू, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मेरी उपस्थिति में आ चुका है, तो तू चलता जा और सिद्ध होता जा, यानी कि आत्मिकता में बढ़ता जा। परमेश्वर चाहता कि हम सीमित ना रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर के जैसा हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा बोलना, हमारा चलना परमेश्वर के योग्य भाव तो वह बन जाए, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरे और अब्राहम की तरह हम आशीष को पाए। क्योंकि जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, जब उसकी उपस्थिति में चलता फिरता रहा, सिद्ध बनता रहा, तब परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया कि मैं तेरी जाति को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, मैं तेरी जाति को बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें मूल पिता बनाऊंगा। एक मूल पिता, आज संसार में हम जो वंश हैं, अब्राहम के वंश है, दाऊद और दाऊद वंश से यीशु मसीह है। यानी कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम से दिया, उस प्रतिज्ञा के अनुसार आज हम उसके वंश और अब्राहम हमारा पिता कहलाता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ठहराया था। और ठहराने का कारण एक ही था कि अब्राहम जो था परमेश्वर के वचनों में और उसकी प्रार्थना में सिद्ध बनता गया, चलता गया, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे वो पालन करता गया, और परमेश्वर को उठाकर एक अब्राहम उसका नाम दे दिया। पहले उसका अब्राम नाम था, अब्राम नाम था, लेकिन परमेश्वर उसको अब्राहम ठहरा दिया। और हम देखते हैं आगे भी कि इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु अब्राहम रहेगा, क्योंकि मैं तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया, और मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति का मूल पिता बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी पीढ़ी के तेरे वंश के साथ भी अवश्य ही युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और
तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू और परदेशियों कर रहता है, इस रीति से दूंगा कि यह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी। हालेलुया। और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। क्या कहा? फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरी साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी के इसका पालन करे। मैं तेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करने पड़ेगा, वह यह है कि तुम मेरे एक पुरुष का खतना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वाचा दिया कि तुम क्या करना, मेरे साथ जो मैंने तुमसे वाचा बांधी है, तू भी मेरी वाचा पे स्थिर रहना। मेरे अजीजों, हमारा एक फर्ज बनता है कि परमेश्वर हमें बुलाया है अपनी भक्ति अपनी आराधना के लिए, तो हमें उसके साथ वफादार रहना, उसकी वाचा में हमें स्थिर रहना है। क्योंकि परमेश्वर यही अब्राहम से कहता है कि मैं तेरे साथ वाचा बांध के रखा हूँ, मैं तो स्थिर हो गया हूँ, मैं तेरे वायदा कर लिया हूँ तुझसे कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन तू भी मेरे वायदे के अनुसार ही चलना है। तू मेरी वाचा जो मैंने तुझसे बांधी उस प्रकार की वाचा तू भी क्या करना, स्थिर रहना और प्रार्थना में वचन में बढ़ता और सिद्ध होते जाना, और वो तेरे लिए मैं एक आशीष का कारण बनूंगा। और तो अपने परिवार के लिए खतना करना। उन्होंने खतना करने का एक परमेश्वर ने वाचा दिया था कि तू खतना करना अपने सारे घराने को। और आज भी मुसलमान क्या करते, खतना करते। यानी कि ये जो मुसलमान जो पीढ़ी है वो भी इस्माइल के परिवार से ही उत्पन्न हुए हैं, यानी कि हजरा के परिवार से वो भी हैं, और उन्होंने भी वही कार्य किया जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था। लेकिन आज यहाँ पर मुझे सिद्ध बनने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर, हम जब आगे पढ़ते वहाँ पर सारे का नाम जो था, सारा किसने रखा? परमेश्वर ने दिया था। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम दिया और साराई का नाम जो सारे था उसका नाम उन्होंने सारा रखा। बोला कि तेरा नाम सारा होगा। और जब उन्होंने परमेश्वर ने जब उनका नाम रखा, जब उनको चेंज किया, तब उनको परमेश्वर ने बेटे से भी ब्लेस किया। लेकिन जब वे उसकी आज्ञा में चले, जब प्रार्थना में रहे, वचन में रहे, तब परमेश्वर उनको आशीष दिया। वैसे आज आप और मुझे भी आकर आशीष पाना है, चंगाई पाना है, और उसके साथ साथ हमें स्वर्गीय राज्य को भी पाना। तो परमेश्वर की वाचा के अनुसार जो परमेश्वर जो वायदा किया, जो वचन हमें दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि तू मत डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह यही बोलता है कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह यही बोलता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खुला जाएगा। यदि हम परमेश्वर से जो मांगेंगे यीशु मसीह से वो हमें देगा, लेकिन हम उसके वफादार रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि जो तुम मुझसे मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे भी इस अब्राहम की तरह सीधे बनते जाना है, चलते रहना है, प्रार्थना करते रहना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, संसार को नहीं देखना, हमें दुनिया को नहीं, हमें परमेश्वर के डर को देखना है कि परमेश्वर मेरे साथ वाचा बांधी है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, तो मैं परमेश्वर के आगे में उसके वचन के अनुसार सिद्ध बनूंगा और उसके अनुसार चलता रहूँगा, ताकि मैं खुदावन के राज्य को भी पाऊँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा था कि आप और मैं उद्धार पाएँ, आशीष पाएँ, उसके वचन पर चलकर खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए, यही चाहता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की, आशीष किया। धन्यवाद प्रभु जी, इतना आपके बेटा बेटी देखे सुने व आशीष पे बरकत पास से आत्मिकता प्रार्थना वचन बढ़े, आपकी भक्ति आराधना करे, आपकी महिमा करे पिता। हर एक व्यक्ति आप सिद्ध बनते जाए, आपकी पवित्रता में प्रार्थना में चले, आपके नाम की महिमा करे मेरे पिता। मध्य साहित्य सभी आत्म खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को गुड ब्लेस, जय मसीह।